बोला अलेक्सा को अभी आपने? हरामी। क्यों बोला? वो गाना नहीं गा रही है। तो गाना नहीं गा रही तो आप उसको गाली दोगे? गाली देना गलत बात होता है। कहाँ सुना आपने ये शब्द? ये दादी सिखाए मुझे। कभी सिखाई दादी? देखो वो एक प्रसाद में चंडे नहीं बोलती थी मैं, हरामी उस पे बोला था ना मुझे। तो देखा दोस्तों आपने, द स्मॉल किड्स आर वेरी ऑब्जर्वेंट। जो फाउंडेशनल एज होती है ना बच्चों की, उस एज में बच्चे देखकर ज़्यादा सीखते हैं। तो जैसे उनके सामने जिस तरीके का व्यवहार हम लोग करते हैं ना, उसी तरीके की वो क्या करते हैं कि वो चीज़ें सीख लेते हैं, अडप्ट कर लेते हैं। आपको पता भी नहीं होता है कि वो उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है ना वो चल रहा होता है। एक्चुअली उनका लर्निंग प्रोसेस अपने आसपास के सर्कल, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से ऑलरेडी चल रहा होता है, और जो हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि वो लर्न कर रहे हैं। तो ये इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि छोटे जो बच्चे हैं ना, इनफैक्ट इन द टीन एज तक भी हमें ये मतलब ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बच्चे वही सीखते हैं जो हमारे आसपास हो रहा होता है, या आसपास जो वो लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना वही सीखते हैं। जैसे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि भाई मतलब मेरा बच्चा है ना, ये बहुत मोबाइल देखता है, या मेरी बात नहीं सुनता है, या फिर ऐसा करता है। तो फर्स्ट वी हैव टू नो दैट कि हम उसके सामने कैसे एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं, राइट? तो हम क्या करते हैं, पेरेंट्स खुद मोबाइल देख रहे होते हैं, तो छोटे बच्चे क्या होता है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। छोटे जो मासूम बच्चे होते हैं ना, उनको कुछ नहीं पता होता। दे एवरीथिंग दे लर्न फ्रॉम यू। आपसे सीखते हैं वो सब कुछ, अपने आसपास से सीखते हैं। घर में जो मौजूद लोग हैं ना, उसके फैमिली मेंबर, मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाचा, जो भी है, उनके आसपास के जो लोग हैं उनसे वो सीख रहे होते हैं, वो अडेप्ट कर रहे होते हैं। उनकी लर्निंग प्रोसेस वो चल रही होती है, आपको पता भी नहीं होता। उन्होंने फ़ोन आपके हाथ में देखा होता है, उन्हें नहीं पता फ़ोन नाम की कोई चीज़ होती है या कुछ भी होता है। वो सब कुछ आपसे सीख रहे होते हैं। आप फ़ोन रख दीजिए साइड में, उनके सामने बुक लेके बैठ जाइए, कुछ और करिए उनके सामने, आपको पता भी नहीं होता वो आपको कॉपी कर रहे होते हैं, आपसे सीख रहे होते हैं। तो ये बातें इतनी इम्पॉर्टेंट होती है ना फाउंडेशनल एज में और टीन एज में। जब भी बच्चे हमारे आसपास होते हैं ना, तो उनके सामने हमें बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करना चाहिए। बच्चे अपने फादर से सीखते हैं, उसकी मम्मी से वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, या मम्मी अपने हस्बैंड से किस तरीके से, उसके पापा से किस तरीके से बात कर रही है, वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। दादा कैसे बोलते हैं, दादी कैसे बोलती है, उनके घर में किस तरीके का माहौल है। अगर लड़ना भी है तो प्लीज़ उनके सामने मत लड़िए, आप उनके सामने अच्छे से पेश आइए, क्योंकि वो उनकी फाउंडेशनल एज है। वो वही सीखेंगे जो आप कर रहे हैं, जो आप दिखा रहे हैं उनको वही सीखेंगे। बच्चे बिल्कुल कच्ची मिट्टी जैसे होते हैं, उनको जिस तरीके से, जिस सांचे में आप, मोल्ड में आप डाल दोगे ना, वो वैसे ही बन जाएंगे। बहुत हद तक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हाथ होता है, जेनेटिक्स का तो होता ही है, साथ में किसका होता है, एनवायरनमेंट का। और मुझे लगता है एनवायरनमेंट का ज़्यादा होता है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपनी थ्योरीज दी हैं कि हाँ, एनवायरनमेंट का जो असर होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमें ऐसा बिहेव करना चाहिए बच्चों से जैसा हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बने। ऐसा नहीं अननोइंगली हम लोग वैसा बिहेव करते हैं जो हम कभी नहीं चाहते हमारे बच्चे भी वैसा बिहेव करें हमारे साथ, या बड़े होके वो इस तरीके का बिहेव करें। हम कभी नहीं चाहेंगे ऐसा, लेकिन अननोइंगली पेरेंट्स इसी तरीके का बिहेव करते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि बच्चों के सामने हमें किस तरीके से पेश आना चाहिए। अगर पिता अपनी माँ से डिसरेस्पेक्टफुली बात कर रहा है या चिल्ला के आवाज़ में बात कर रहा है, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो लर्न करता है कि एक पापा या एक आदमी किस तरीके से एक औरत के साथ या मेरी माँ के साथ या फीमेल्स के साथ बिहेव करता है। ठीक है, तो हमें अगर नहीं चाहिए कि इस तरीके से हमारा बच्चा भी बड़ा होकर ऐसे बात करे, या
कोई सेम विद द गर्ल कि अब सीखेगी वो आगे कि किस तरीके से मतलब मुझे बात करनी है या किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो ये सारी लर्निंग ना बच्चे घर से सीख रहे होते हैं। जिस तरीके की एजुकेशन मिलती है वो उसी तरीके से बन जाते हैं और ये बहुत इम्पैक्टफुल उनके दिमाग पर असर डालता है इस फाउंडेशनल एज में, जिसका असर उन पर आजीवन रहता है। वो बड़े भी हो जाते हैं ना, कुछ ट्रॉमास जो होते हैं ना बच्चों के, जो बचपन में उन्होंने देखा होता है, अगर उनके माता पिता आपस में लड़ते हैं या अब्यूज़ करते हैं, ये असर उन बच्चों के दिमाग पर इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो बड़े होकर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते किसी को कि इस तरीके से कोई अच्छा तरीके से बिहेव भी करता है। उसके दिमाग पर वो एकदम इम्प्रेशन पड़ जाता है कि वो कभी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं उन लोगों को। तो हमें हमेशा बच्चों के सामने अच्छी तरीके से बिहेव करना चाहिए। माँ बाप नहीं चाहते कि हमारे बच्चे मतलब गलत हों या बुरे व्यवहार के बने या बुरे बने, लेकिन अननोइंगली बच्चों को हम लोग ऐसा ही एनवायरनमेंट दे रहे होते हैं और कि जो बच्चे सीख रहे होते हैं साथ में, और फिर बाद में हम लोग सोचते हैं कि यार ये मतलब मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था या मैंने कभी चाहा नहीं था कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची इस तरीके से बिहेव करे। तो कहीं ना कहीं उसने आपसे ही या अपने आसपास के माहौल से और अपने आसपास की सराउंडिंग से ये सब लर्न किया है, या फिर उसके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जिनसे उसने इस तरीके का चीज़ें सीखी, या इस तरीके की आज अगर कोई है उसकी पर्सनैलिटी, तो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस बात का, घर का माहौल किस तरीके का। एट द लास्ट मैं ये बोलना चाहूँगी आपसे कि हमेशा ही अपने बच्चों के सामने बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करना चाहिए। आपस में अगर आपके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है या कोई दिक्कत है तो आप उसको अकेले में जाके सॉर्ट आउट करिए, इंस्टेड ऑफ दैट कि आप बच्चों के सामने ही एक दूसरे को अब्यूज़ करें या बच्चों के सामने ही चिल्लाएं एक दूसरे पर, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता। क्योंकि मानसिक स्थिति पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है थ्रू आउट द लाइफ। जिन बच्चों के पेरेंट्स आपस में प्यार से रहते हैं वो बच्चे अच्छे, उनका मानसिक विकास होता है और मतलब सोशली जो उनका डेवलपमेंट है या सोशल जो रिलेशनशिप है उसके बारे में उनके पॉजिटिव थॉट्स बनते हैं। और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, सोशल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, वो सब कुछ डिपेंड करता है आपके सराउंडिंग पर। देखिए हम कैसे खुद जो एग्जाम्पल सेट करते हैं ना बच्चों के लिए, वो ही बच्चे सीखते भी हैं। मोबाइल के लिए जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स कहते हैं कि भाई ये मोबाइल देखता है, मोबाइल के बिना खाता नहीं है, मोबाइल के बिना खाती नहीं है, पीती नहीं है, काम नहीं करती है, तो ऑफकोर्स उसने आपके हाथ में मोबाइल देखा है। यही जैसा कि आजकल पेरेंट्स दोनों ही मतलब बिजी रहते हैं अपने काम में और कुछ टाइम ही मिलता है एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए। अगर वो टाइम भी हम लोग टीवी चला के बैठ जाते हैं और खाना खाते हैं और उस पर भी हम कोई बात नहीं करते हैं, तो क्या क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर रहे हो एक दूसरे के साथ, और क्या आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हो बच्चों के साथ। बच्चों के साथ खाना खा रहे हैं आप या टीवी के साथ खाना खा रहे हैं, आई डोंट नो। ऐसा मैंने देखा है फैमिलीज में कि पहले टीवी चलाया जाता है और बाद में खाना लगाया जाता है और फिर खाना खाया जाता है, जैसे कि टीवी नहीं चला तो खाना पेट में जाएगा नहीं। तो आप ये जो कर रहे हैं वो सब साइलेंटली बच्चा सीख रहा है। अगर बड़ा हो के वो बिना टीवी के या बिना मोबाइल के खाना नहीं खा रहा है तो इसका रीज़न आप ही हैं। आपने ही उसे ये सब चीज़ें सिखाई हैं कि मेरे फादर ऐसा ही करते हैं, जब मम्मी सर्व कर रही होती है खाना तो पहले टीवी चलाते हैं उसके बाद खाना खाते हैं। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, किया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपकी फैमिली में खाना टीवी के साथ खाया जाता है या फैमिली मेम्बर्स के साथ खाया जाता है। ठीक है।